हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल एकेडमिक डिस्कशन। तो अभी नेक्स्ट वीडियो जो आपको दे रहा हूँ वो है एरर एंड देयर रेक्टिफिकेशन। जब अपन अकाउंटिंग्स एंट्रीज करते हैं तो उसमें कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, उनको बोलते हैं एरर। जैसे कि अकाउंट्स राम के नाम को डेबिट करना चाहिए था बट उसको गलती से श्याम के नाम से डेबिट कर दिया। या फिर जैसे सैलरी को डेबिट करना चाहिए था पर गलती से सैलरी की जगह किसी और अकाउंट को डेबिट कर दिया। या फिर जैसे सैलरी टू कैश होना था तो कैश टू सैलरी लिख दिया। या फिर जैसे सैलरी 5,000 से होनी चाहिए थी डेबिट, 5,000 की जगह 500 से डेबिट कर दी, एक ज़ीरो भूल गए या कुछ ऐसे करके कोई भी एरर्स जो अकाउंट्स में होते हैं जिसकी वजह से अपनी बैलेंस शीट मैच नहीं होती है, जिसकी वजह से तलपट मैच नहीं होता है ट्रायल बैलेंस, तो उस सभी को अपन बोलते हैं एरर। जो कि एक प्रकार से आपके अमाउंट से भी रिलेटेड भी हो सकती है और गलत खाते में एंट्री करने से भी रिलेटेड हो सकती है, गलत अकाउंट्स में एंट्री करने से। तो ये दोनों से रिलेटेड जो भी एरर्स होती हैं उनको अपन आज समझ रहे हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो वैसे डायरेक्टली आप इस पे आइए कि एरर्स कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ एरर एंड क्लासिफिकेशंस। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है एक ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन। इसको हिंदी में बोलते हैं भूल चूक की अशुद्धि। भूल चूक मतलब कि भूल गए उसको लिखना। ओमिशन का मतलब होता है ओमिट करना, मतलब एंट्री ही नहीं की। एंट्री गलत करना एक अलग है, लेकिन एंट्री ही नहीं की मतलब एंट्री को आपने अकाउंट्स में लिखा ही नहीं। कोई भी ट्रांजैक्शन हुई, उस ट्रांजैक्शन को आपने अकाउंट्स में नहीं लिखा। जैसे आपने कभी राम को 5,000 रुपये पे किए या किसी को सैलरी पे की, तो उस अमाउंट को उस ट्रांजैक्शन को आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखा। इसको बोलते हैं ओमिशन ऑफ एरर, मतलब पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन ही आपने छोड़ दी, लिख ही नहीं पाए अकाउंट्स में, तो उसको बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है। और एक जे वाली एरर होती है, इससे भी क्वेश्चन बनता है। एक कोई ट्रांजैक्शन आपको दे देंगे और बता देंगे कि इसको अकाउंट्स में नोट ही नहीं किया, तो पूछेंगे कौन सी एरर है, तो इसको ओमिशन की एरर कहेंगे। जब कभी लिखेंगे कि अमाउंट इतने से इतने की कर दी, 5,000 की अमाउंट 500 से डाल दी एंट्री, तो वो ओमिशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ओमिट का मतलब होता है पूरी तरीके से ट्रांजैक्शन को इग्नोर करना। ठीक है। दूसरे नंबर पे आएगी आपकी एरर ऑफ कमीशन। कमीशन मतलब होता है हिसाब किताब। जैसे कि अपन बोलते हैं ना कि हिसाब किताब रख रहे हैं या जोड़ घटाना में मिस्टेक कर दी। जैसे कि कोई अमाउंट्स जोड़नी थी, उसको घटा दिया, या घटानी चाहिए थी उसको जोड़ दिया। ऐसे रिलेटेड जो भी होती है ना, मतलब क्लैरिकल मिस्टेक्स बोल सकते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक्स बोल सकते हैं, उन कैलकुलेशन मिस्टेक्स को बोलते हैं अपन एरर ऑफ कमीशन। ठीक। जैसे कि आप कोई अकाउंट आपने उठाया, मान लो जैसे कि कोई डेटर्स अकाउंट है, डेटर्स का आप जोड़ लगा रहे हो कि अंत में आपके कितने डेटर्स दिख रहे हैं, 31 मार्च को आपके कितने डेटर्स हैं। डेटर्स का मतलब जिससे आपको पैसे मिलने हैं। तो ऐसे कितने आपके कस्टमर्स हैं जिनको आपने उधार माल बेचा था, उनसे आपको पैसे मिलने हैं, तो वो कितने मिल रहे हैं उसको बोल देंगे डेटर्स। तो डेटर्स अकाउंट में आप उसको टोटल कर रहे हो कि आपके पास पता चला 5,000 राम से लेने, 10,000 श्याम से लेने, 15,000 इससे लेने, उसकी आप टोटल लगाते जा रहे हो। उस टोटल्स में ही आपने कोई मिस्टेक कर दी, कोई अमाउंट छोड़ दी, या 15,000 की जगह 1,500 ले लिया, तो इस सब को जोड़ जो आपका आया वो आपका मिस हुआ, तो उसको बोलते हैं कमीशन की, मतलब एरर ऑफ कमीशन। ठीक। और ऊपर वाला था ओमिशन, जिसमें आपने ट्रांजैक्शन ही छोड़ दी। यहाँ आपने ट्रांजैक्शन कंसीडर की बट आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। ठीक। उसको लेके एरर ऑफ कमीशन। एक होती है आपकी प्रिंसिपल की एरर, मतलब एरर ऑफ प्रिंसिपल, सैद्धांतिक अशुद्धियाँ। प्रिंसिपल्स मतलब समझ रहे हो कि जैसे अब मैंने आपको वहाँ बताया था ना कि प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग आप अपन एंट्रीज करते हैं कि कौन सी चीज़ को डेबिट होना चाहिए, कौन सी चीज़ को क्रेडिट होना चाहिए, उसके रूल्स भी दिए थे। तो उसी में मिस्टेक करना ही होता है प्रिंसिपल्स की एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल। जैसे कि आपने कोई मशीनरी परचेज़ की, बड़ी है, 3-4 साल उस चलेगी, तो ये मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियोस में कि इसको बोलते हैं अपन कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो अमाउंट भी बड़ी है और उसका यूज़ भी आने वाले कई सालों तक होना है। ठीक। और इसीलिए इसको अपन बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अगर आपने इस कैपिटल एक्सपेंडिचर को अपना P&L में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बुक कर दिया, तो ये कहलाएगी आपकी एरर ऑफ
प्रिंसिपल्स, मतलब आपको रूल्स रेगुलेशंस जो पता ही नहीं है कि किस प्रकार से एंट्री करनी है। करनी चाहिए थी फर्नीचर को आपको मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर बनाना था, आपने बता दिया कि फर्नीचर अपन ने परचेज किया तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसको आपने P&L में डाल दिया। उसकी पूरी की पूरी अमाउंट को एक ही साल में राइट ऑफ कर दिया, जबकि वो 5 साल तक चलता है फर्नीचर, तो 5 साल में राइट ऑफ होना चाहिए था। बैलेंस शीट में दिखाते एसेट और 5 साल में उसका डेप्रिसिएशन को डालते जाते P&L में, जबकि आपने एरर कर दी और पूरा का पूरा फर्नीचर एक ही पूरी अमाउंट एक ही साल में डेबिट कर दी P&L से। इससे क्या होगा, आपका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, जिससे आपको टैक्स कम भरना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें चालाकियाँ भी करते हैं लोग कि एक्सपेंडिचर था आपका कैपिटल, जिसको दिखा दिया आपने रेवेन्यू, जिससे आपकी इनकम कम हो गई, प्रॉफिट कम हुआ तो आपका टैक्स कम हुआ। तो ये सारी मिस्टेक्स होती है, कौन सी, एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब एक और है कंपनसेटिंग एरर। देखो इससे क्वेश्चन बन सकता है, कंपनसेटिंग एरर क्या होता है कि एक दूसरे को कंपनसेट कर देते हैं, सॉरी क्या होता है कि एक एरर आपने की, उसी को उसी का रेप्लिका, मतलब सेम टू सेम वैसी ही एरर आपने दूसरी जगह कर दी, जो एक पहली वाली एरर को कंपनसेट कर दे रही है। जैसे कि आपने राम के अकाउंट को 5,000 से डेबिट नहीं किया, राम आपका डेटर था, और श्याम के अकाउंट को आपने 5,000 से क्रेडिट नहीं किया, श्याम भी आपका डेटर था। तो दोनों में, एक में आपने 5,000 ऐड नहीं किया, दूसरे में आपने 5,000 लेस नहीं किया, तो आपका टोटल तो सेम ही आएगा, क्योंकि अगर इसको ऐड कर देते उसको लेस कर देते तो टोटल अमाउंट तो सेम ही रह रही थी। तो कंपनसेटिंग का मतलब क्या होता है कि एक साथ आपने दो गलतियां की हैं और दोनों गलतियां एक दूसरे को मतलब कंपनसेट कर रही है, जिससे कि आपकी टोटलिंग एरर और ये एरर है जो एक दूसरे को कंपनसेट कर देती है, जिससे आपको लगता है कि हमारा तो अकाउंट सही है, वेल एक्चुअल में वो एंट्रीज आपकी दोनों साइड से गलत है। एक तो आपने राम को भी डेबिट नहीं किया, दूसरी जगह श्याम को क्रेडिट नहीं किया, जबकि दोनों करने से टोटल डेटर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना था, टोटली कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बट इंडिविजुअली अकाउंट ट्रांजैक्शन की गई है तो एंट्री होनी चाहिए थी। इसको बोलते हैं अपन कंपनसेटिंग एरर। एक एरर दूसरे एरर को कंपनसेट कर देता है तो उसको बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर। क्वेश्चन पूछेगा आपको, उसमें लिखा रहेगा कि इसको भी छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया, और इस एंट्री से आपको समझ में आ जाएगा कि इससे एक 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 एरर ने दूसरी एरर को छुपा दिया, जिससे टोटल के रूप में या किसी और प्रकार से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, कंपनसेटिंग एरर। जी आपको जब क्वेश्चन आएगा ना तो उसमें अपन को समझना पड़ेगा कि कौन सी एरर है, इसी पे आएगा क्वेश्चन कि 3 से 4 एरर्स तो आपको दिए रहेगी कि ये आपकी कमीशन की है, ओमिशन की है, प्रिंसिपल की है, या फिर कंपनसेटिंग है। तो आपको उसी में से आइडेंटिफाई करके ऑप्शन को चूज़ करना पड़ेगा। तो जो मैंने आपको डेफिनेशंस बताई है और लॉजिक्स दिए हैं, आपको बस वो ध्यान में रखना है, आपको बन जाएगा, नाम से ही होता है। देखो ओमिशन मतलब भूल गए, और कमीशन मतलब कि कैलकुलेशन मिस्टेक, और प्रिंसिपल मतलब कि आपने कोई रूल्स को फॉलो नहीं किया है, ठीक। और कंपनसेटिंग एरर मतलब एक दूसरे को छुपा देने वाली। अब इसमें देखो अगला है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ये बेसिकली न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा ना तभी आपको पूछा जाएगा। इसमें क्या होता है कि आपको बोला जाता है कि ये गलती उसने कर दी थी, उस गलती को आप सुधारोगे तो क्या एंट्री डालोगे, ठीक। तो ये वाली एरर का कब हमेशा अधिकतर उसमें से तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, पहली वाले का ओमिशन को लेके, क्योंकि ओमिशन में रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, कोई चीज़ भूल गए थे तो उसको लिख दिया, तो ये वाला क्वेश्चन नहीं आता। और क्वेश्चन आता है कौन सा कि मान लो इससे अधिकतर आता है प्रिंसिपल ऑफ की एरर को लेके, कि आपको उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बनाना था, आपने उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बना दिया, तो अब उसको आपको रेक्टिफाई करना है, तो कैसे करो। देखो कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई भी चीज़ रेक्टिफिकेशन का मतलब ऐसे नहीं कि उस वाली एंट्री को कट कर दिया पेन से और दूसरी एंट्री लिख दी, ये नहीं होता है। रेक्टिफिकेशन आपको एंट्री दूसरी डालनी पड़ेगी। कहने का मतलब पहले आपने जिसको मान लो राम अकाउंट डेबिट किया था, टू कैश किया था, जबकि आपको करना क्या था, श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश, तो आपने राम की जगह श्याम को डेबिट कर दिया, कैश तो आपका सही था, तो राम टू कैश करना था, आपने किया श्याम टू कैश, तो आप इसको रेक्टिफाई करना है। तो रेक्टिफाई कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा, कॉपी पे लिख लो श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश, ये आपकी गलत एंट्री है, आपको इसी एंट्री को
ऑपोजिट करना है। ठीक, सबसे पहले तो आपने एंट्री कौन सी की थी, श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश, जबकि आपको करनी थी क्या, राम टू कैश। तो आप करनी थी उसको अभी इग्नोर करो, आपने जो की है उस पर ध्यान रखो। आपने क्या करके रख दिया, मतलब गलती कहाँ की, श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश में गलती की। तो इसको सुधारने के लिए आपको कैश को डेबिट करो, मतलब जो पुरानी एंट्री है उसको ख़त्म करना है। तो ख़त्म कैसे करेंगे, जिसको डेबिट किया उसको क्रेडिट कर दो, जिसको क्रेडिट किया उसको डेबिट कर दो। तो यहाँ क्या करेंगे, बट कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम। ठीक, ये अपन ने लास्ट एंट्री को ख़त्म ही कर दिया, कहने का मतलब। ठीक, तो इससे एक ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ अपन को लानी है कि अपन न्यू एंट्री कौन सी करेंगे जो सही वाली है। तो उसमें करना था राम अकाउंट डेबिट टू कैश। अब आपने दो एंट्रीज अभी की, वो एक एंट्री जो श्याम श्याम टू कैश थी वो तो आपने पिछली कई डेट्स में कर दी थी। ठीक, वो अकाउंट्स में लिखी हुई है, उसको कुछ नहीं करना है। लेकिन अपन आज की डेट्स में देख रहे हैं कि अपन रेक्टिफिकेशन एंट्री कौन सी डालेंगे। तो ओल्ड एंट्री जो आपने की थी वो कौन सी थी, श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक, मैं देखो थोड़ा लिख के नहीं कर पा रहा हूँ, तो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा क्या बोल रहा हूँ मैं। अभी जो बोल रहा हूँ उससे सुनो। जैसे गलत एंट्री कौन सी थी अपनी, श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश, जबकि अपन को करना था राम अकाउंट डेबिट टू कैश। सही है राम, गलत है श्याम। ठीक, ऐसे समझ के चल रहे हैं। तो श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश जी अपन ने पहले कर दी थी। ठीक, उसको अपन कुछ नहीं छेड़ेंगे अभी। आज अपन करेंट डेट पे खड़े हैं, इस डेट पे अपन ने एंट्री दी गलत वाली, कौन सी लिखी एक पेज पे कि राम अकाउंट डेबिट टू कैश, ये गलत वाली एंट्री है, इसको अपन को सही करना है। नहीं, राम वाली सही है। ठीक, इसको लिख लिया। एक गलत एंट्री अपन ने लिखी जो आपने पहले लिख दी थी, श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश। अब इसको उल्टा कर दो, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम, जी हो गई गलत वाली। कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम, गलत वाली को ख़त्म करना। गलत कौन सी थी, श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश, तो उसको गलत को सही किया कैसे, मतलब गलत को हटा दिया। हटाया कैसे, उल्टा करके, कि कैश को डेबिट कर दिया और श्याम को क्रेडिट कर दिया। तो ये गलत एंट्री हो गई। कौन सी एंट्री हो गई गलत, कैश टू श्याम। अब अपन को डालनी है सही एंट्री, क्योंकि ये एंट्री डाल के अपन ने क्या किया, पुरानी एंट्री को ख़त्म ही कर दिया। अब कोई एंट्री ही नहीं है, बट ट्रांजैक्शन की एंट्री तो अपन को डालनी पड़ेगी। तो अपन ने सही एंट्री क्या डाली, राम अकाउंट डेबिट टू कैश। तो राम टू कैश एक एंट्री डाली। ऐसे ही एक एंट्री अपन ने उल्टी वाली डाली थी अभी, कौन सी, कैश टू श्याम। अब इस दोनों एंट्री को देखो, ये अपन रफ पे कर रहे हैं, दोनों एंट्री को देखो। कैश एक जगह कैश डेबिट है, किसके साथ, श्याम के साथ। एक जगह कैश क्रेडिट है, किसके साथ, राम के साथ। देखो कभी कैश में तो गलती हुई नहीं थी, अपन ने कैश सही किया था। इसलिए यहाँ क्या करेंगे, कैश को कैश से कट कर देंगे। कैश को कैश से कट कर देंगे, अपन न्यू एंट्री बनाएंगे, राम अकाउंट डेबिट टू श्याम। तो ये वाली जो एंट्री निकल के आई है लास्ट में, रफ पे कर रहे थे, क्या निकल के आई है, राम अकाउंट डेबिट टू श्याम। बस इस एंट्री को अपन न्यू अभी करंट डेट पे इसी एंट्री को कर देंगे, राम टू श्याम। आपका रेक्टिफिकेशन हो गया। तो ठीक है, समझ गए कि रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, पुरानी एंट्री को कुछ नहीं छेड़ना है। पुरानी एंट्री को उठाओ, उसको उल्टा कर दो, मतलब ख़त्म कर दो, उल्टा कर दिया, और नई एंट्री को डाल दिया। फिर दोनों में देख लिया जो जो चीज़ कॉमन आ रही है, जैसे कैश यहाँ डेबिट भी था, कैश वहाँ क्रेडिट भी था, दोनों की अमाउंट सेम ही होनी चाहिए। उससे आपने कैश कैश को कट कर दिया, जो बैलेंस बचे हैं उनको आपने एक एंट्री बना के बुक्स में डाल दिया। इसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इसके एग्जाम्पल दिया, इसको आप देख लीजिए, अच्छे से समझ आ जाएगा। सस्पेंस अकाउंट एक होता है, जैसे कभी ईयर एंड हुआ, 31 मार्च आ गया, फिर भी बैलेंसेस मैच नहीं कर रहे हैं, तो पूरे के पूरे अकाउंट्स को रोकते नहीं है। अपन क्या करते हैं, सारी चीज़ें टाइमली करनी होती है, जैसे ऑडिट टाइमली होता है, रिटर्न्स टाइमली भरी जाती है। तो उस केस में अगर अपन के ईयर एंड पे या ईयर के ड्यूरिंग द ईयर अगर अपन को कोई ऐसी एरर है जो सही नहीं हो रही है, पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ से अमाउंट क्यों शॉर्ट पड़ रही है, तो उसको अपन सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। और बाद में जब ईयर एंड हो जाता है, सारी चीज़ कंप्लीट हो जाती है, फिर आराम से उस चीज़ों को देखा जाता है कि क्यों यहाँ एरर आ रही थी। और जब वो चीज़ मिल जाती है तो सस्पेंस अकाउंट को हटा दिया जाता है, और जिसकी वजह से वो मिस्टेक थी उसको अपन रेक्टिफाई कर देते हैं। तो ये होता है एक सस्पेंस अकाउंट की, जब कुछ नहीं मिले तो सस्पेंस के नाम से डाल दो। जैसे पता चला 5,000 को डेबिट तो करना चाहिए, पर समझ नहीं आ रहा कि डेबिट किस चीज़ से करना चाहिए, मतलब क्यों, किस खाते में डेबिट होना चाहिए, नहीं आ रहा समझ में। बट बैलेंस शीट को मैच करने के लिए 5,000 के अमाउंट को डेबिट करना है। तो अब यहाँ समझ नहीं आ रहा, पर मिस्टेक तो हुई है, क्योंकि डुअल
अकाउंटिंग एंट्रीज है तो 2 जगह इफेक्ट नहीं लिया गया होगा उस 5,000 का, तो एक जगह लिया गया होगा, एक जगह नहीं लिया, तो उस एक जगह के लिए अगर कुछ नहीं पता चल रहा है तो सस्पेंस का नाम डाल दिया। ये था आपका सस्पेंस अकाउंट, और बस इतना है आपका ये। और इसमें जैसे वो देख लेते हैं क्वेश्चन। इसमें लिखा श्याम के स्थान पर राम का खाता 200 से डेबिट किया गया, बताइए इनमें से यह कौन सी अशुद्धि है। देखो मैंने बताया था श्याम की जगह राम को कर दिया, बट दोनों ही इनके डेटर या क्रेडिटर्स होंगे, ये उन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया, बट अपन समझ सकते हैं कि श्याम की जगह राम को किया। देखो अमाउंट तो डाल दी और राम को करना भूल गए, श्याम को कर दिया, या श्याम को करना भूल गए राम को कर दिया, तो राम उतने से बढ़ गया, श्याम उतने से घट गया, टोटल के रूप में तो 200 डल ही गए ना। तो इसलिए इसको बोलते हैं अपन जी वाली क्षतिपूरक, मतलब कंपनसेटिंग एरर। तो इसका आंसर होगा डी, कंपनसेटिंग एरर। ऐसे ही आपका सेकंड है कि विक्रय पुस्तक का योग 150 रुपये से अधिक कर दिया गया, यह अशुद्धि है। 150 रुपये से अधिक कर दिया गया, कोई भी आपकी सेल बुक थी, आपने 150 से अधिक कर दिया, तो उसको हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, हिसाब की अशुद्धि की गलती होगी। कौन सी होगी? हिसाब मतलब कैलकुलेशन, कमीशन की गलती। 150 रुपये आपने टोटल में ज़्यादा लिख दिए, ठीक। तो ये वाली आपकी हो गया सेकंड नंबर का। एक बार अच्छे से पढ़ोगे ना तो समझ आ जाएगा। अब लिखा है यहाँ क्या, उचंद खाते द्वारा अशुद्धि का सुधार किया जाता है। उचंद खाते द्वारा अशुद्धि का सुधार किया जाता है तलपट तैयार करने के पश्चात। पहले आप ट्रायल बैलेंस बना लेते हो, ट्रायल बैलेंस में कोई एरर आती है, मतलब टोटल नहीं मैच होता है, तभी सस्पेंस अकाउंट डाला जाता है। तो ये तो आपको देखना पड़ेगा, हो जाएगा। फोर्थ देखो, तलपट ना मिलने का अंतर को लिख दिया जाता है। देखो तलपट जब मिलता नहीं है, तलपट का मैं बता रहा था ना कि कोई टोटल नहीं मिल रहा है और किस वजह से नहीं मिल रहा है वो वजह नहीं पता चल रही है, तो उसको सस्पेंस पे डाल दिया। तो इसी प्रकार इसको क्या डाल देंगे, सस्पेंस अकाउंट में, उचंद खाते में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे थे, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी अशुद्धि सिद्धांत की अशुद्धि है। सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल, तो कौन सी अशुद्धि जो है एरर है, प्रिंसिपल की कौन सी मानी जाएगी। तो प्रिंसिपल का मैंने आपको बताया था कि जिसमें कि ये देखते हैं कि कौन से अकाउंट्स में डालनी थी, कौन से अकाउंट में डाल दी, मतलब रूल्स वगैरह को लेके। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या, राम से 5,000 मिले किंतु उसके खाते में डेबिट कर दिए गए। ये वाली तो अपनी कौन सी थी कि मतलब दूसरे के खाते में डेबिट कर दिए गए किसी और के में करने से, किंतु उसके खाते में नहीं, मतलब ये था कि कैश अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था। राम से मिले किंतु उसके खाते में डेबिट किए, कहने का मतलब कोई चीज़ अपन को मिल रही है तो अपन क्या एंट्री डालते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू राम, इसमें डालनी थी कैश टू राम, लेकिन इन लोगों ने क्या डाल दी, राम टू कैश। तो ये सिद्धांत की अशुद्धि तो है नहीं, क्योंकि इसमें कोई ऐसे तो है नहीं कि पूंजीगत को मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू में डाला हो, इस प्रकार से कोई प्रिंसिपल्स की एरर तो है नहीं, तो इसलिए इसको क्या करेंगे अपन, ए वाला नहीं है, ठीक। दूसरा नंबर क्या था, 1,000 रुपये का माल खरीदा किंतु उसकी प्रविष्टि विक्रय जनरल में कर दी, तो ये भी सही नहीं है, ठीक। लेकिन इसमें देखो एक चीज़ थी ना, तीसरे नंबर पे देखो, भवन की मरम्मत की राशि भवन खाते में डेबिट कर दी गई है। मरम्मत की थी मतलब रिपेयर थी, मतलब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, जबकि इन्होंने क्या किया, मरम्मत भवन की हुई, मतलब बिल्डिंग की जो मरम्मत हुई उसको इन लोगों ने रिपेयर को बिल्डिंग में ही ऐड कर दिया। कहने का मतलब इनने क्या मान लिया इसको, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब कोई अपन खर्चा करते हैं और उस खर्चे को अगर अपन उसकी वैल्यू इंक्रीज़ कर देते हैं बिल्डिंग वगैरह की, जैसे बिल्डिंग पहले 5 लाख की थी और अपन ने 2 लाख रुपये और उसको उस पर खर्च किए, तो इससे बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी 2 लाख से। तो इसके 2 ट्रीटमेंट होते हैं, या तो अगर इसको रेवेन्यू माने, रेवेन्यू मतलब कि 1 साल में ही उसको रियलाइज़ हो जाए और उसका कोई ऐसा बेनिफिट नहीं है जो कई वर्षों तक मिलता रहे, तो इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अपन डाल देते हैं किसमें, पी एंड एल में। बट अगर इसको माने कि एक ह्यूज अमाउंट की है और आगे आने वाले कई वर्षों तक उसका बेनिफिट मिलेगा, और कोई चीज़ जो है एक्स्ट्रा ही हुई है, जैसे रिपेयर होता है, तो रिपेयर में तो अपन देखते हैं कि कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होती है, जो पहले की बिल्डिंग थी उसको ही मेंटेन करने के लिए रिपेयर किया जाता है, तो रिपेयर हमेशा कहाँ आता है, रेवेन्यू में। लेकिन अगर बिल्डिंग के साथ साथ आपने देखा कि एक और रूम बना लिया या एक और कोई चीज़ और एक्स्ट्रा की जिससे कि उसकी वैल्यू भी बढ़ी और वो चीज़ भी एक्स्ट्रा हुई,
तो इसको बोलते हैं अपन कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इस केस में क्या हुआ, इन्होंने रिपेयर पे खर्चा किया। रिपेयर मतलब उसको मेंटेन करने के लिए, और मेंटेन करने की चीज़ किस पे आती है, रेवेन्यू पे, क्योंकि इससे उसकी वैल्यू इंक्रीज़ नहीं हुई, जो मतलब उससे प्रोडक्टिविटी मिलती वो इंक्रीज़ नहीं हुई। जैसे एक और रूम बना लेते, रूम किराए पे चढ़ा देते, तो उससे उससे क्या होता, आगे कई वर्षों तक उसके अपन को रेंटल इनकम होती, तो वो अपना होता कैपिटल एक्सपेंडिचर। पर यहाँ पर इन्होंने क्या किया, रिपेयर्स किए, मतलब कुछ जैसे दीवार या ख़राब हो गई थी उसको रिपेयर करा दिया। तो इससे क्या हुआ, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट तो नहीं मिला, जो पहले मिल रहा था वो ही है। तो इसलिए इसको डालते अपन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि सिद्धांत की शुद्धि, तो ये सिद्धांत की हुई, कैपिटल करना था कर दिया रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू करना था कर दिया कैपिटल। तो ये वाला सी जो है वो सही है इसमें, कि बिल्डिंग के रिपेयर पे जो खर्च किए थे उसको इन्होंने बिल्डिंग अकाउंट में डाल दिया, मतलब बिल्डिंग को ही बढ़ा दिया। जब कभी भी अपन को कैपिटल एक्सपेंडिचर करना होता है तो अपन उसकी वैल्यू ही बढ़ा देते हैं, बिल्डिंग को ही बढ़ा देते हैं। लेकिन जैसे मान के चलो कोई 10 लाख की बिल्डिंग आपकी है, आपने 2 लाख रुपए का रूम बनवाया, तो ये जो आपका हुआ वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो बैलेंस शीट में अब आप एसेट्स क्या दिखाओगे, 10 पहले की और 2 अभी की, 12 लाख की बिल्डिंग आप दिखाओगे ऐसे बैलेंस शीट में। लेकिन अगर इसको आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे तो बिल्डिंग आपकी 10 लाख की ही दिखेगी, 2 लाख रुपए आप P&L में डाल देंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के रिपेयर्स पे। ठीक, तो कैपिटल और रेवेन्यू का ये डिफरेंस होता है कि अगर कैपिटल बनाना है तो उसकी वैल्यू ही इंक्रीज़ कर दो, और रेवेन्यू बनाना है तो आपको उसकी क्या बोलते हैं P&L में डालना होगा। तो अभी आप लोगों ने देखा, फिफ्थ क्वेश्चन हो गया, सिक्स्थ ऐसे ही कर लीजिए, मैं इसको दिखा देता हूँ, आप लोग इसको पढ़ लीजिए एक बार। कम क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। ठीक है, थैंक यू सो मच।